हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि 360 चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद मैं करता हूं अंतिम समय में बिहार दरोगा की तैयारी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं, जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा टेस्ट सीरीज 6 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 5 टेस्ट सीरीज करवा चुका हूं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। आपको क्यों वीडियो देखना चाहिए? क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, बीते एक साल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में दिया गया है, सारे क्वेश्चन मैं पेपर से ही इंक्लूड कर रहा हूं। क्योंकि पेपर में वही चीज आता है जो चर्चा में होता है, और जो चर्चा में होता है वही आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आपको टोटल 25 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर 20 प्लस होता है तो यह स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। तो आइए सभी प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। देखो मेरे भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीते दिनों ये भी चर्चा में रहा था क्योंकि ये पेपर में दिया गया था। हाल ही में किस संगीतकार को लंदन विश्वविद्यालय में एक समारोह में डॉक्टर ऑफ द लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है बीते महीना किस गीतकार को लंदन विश्वविद्यालय में एक समारोह में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये जावेद अख्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आइए इसका डिटेल देखते हैं। गीतकार जावेद अख्तर को लंदन विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में डॉक्टर ऑफ द लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस में शीर्ष केंद्रीय बैंकर चुना गया है। तो मैं भी आप लोग को भी पढ़े होंगे, क्योंकि आप लोग सुने भी होंगे कि हाल ही के दिनों में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस में शीर्ष केंद्रीय बैंकर चुना गया है। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। बीते दिनों ये भी चर्चा में आ गए थे, क्योंकि इनके द्वारा एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले पुरुष हॉकी 5 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिमेक्स नौसेना अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य एक समुद्री अभ्यास है। तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है, क्योंकि जिमेक्स आपको जो होता है किसके किसके साथ होता है? भारत और जापान के होता है। बाकी उपरोक्त ये सारा सही है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसको भी डिटेल में देखते हैं। जिमेक्स नौसेना अभ्यास भारत और जापान की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास है और ये आपको 11वां संस्करण है। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मेरे दोस्त आपको विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। विमेंस एशिया कप हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ये बताना है। हाल ही के दिनों में आपको विमेंस एशिया कप 2023 ट्रॉफी का आयोजन हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। वुमेन्स एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर आपका जूही है। ठीक है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो ये बहुत ही चर्चा में है, इसलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है, वुमेन्स एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर है, ये आपका जूही है। एक प्रकार के हाथी के नाम पे ये रखा गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी इसका केवल एक सत्य है। और ये जो दूसरा है आपका, ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन नहीं हुआ है मेरे दोस्त। इसका जो आयोजन होगा आपको ये झारखंड में होगा। कहाँ पे होगा? तो ये रांची में होगा। ठीक है, वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो होगा झारखंड के रांची में आयोजित किया गया। तो ये बहुत ही चर्चा में है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ईस्ट बंगाल को हराकर मोहन बगान ने 23 वर्षों के बाद डुरंड कप का खिताब जीता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 23 वर्षों के बाद जीता है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईस्ट बंगाल को हराकर मोहन बगान 23 वर्षों बाद डुरंड कप का चैंपियन बना है। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय दलों में भाजपा की संपत्ति सबसे ज्यादा है। हाल ही के दिनों में एडीआर का एक रिपोर्ट आया था, जिसमें से बताया गया था कि राष्ट्रीय दलों में से भाजपा की संपत्ति सबसे ज्यादा है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का स्पॉन्सर जो था महिंद्रा था। तो हाल ही के दिनों में आप लोग पढ़े होंगे कि आईसीसी 2023 क्रिकेट का आयोजन हो चुका है। हम लोग हार चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से वर्ल्ड कप कब्जा लिया है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना था। ठीक है, मैंने सोचा था कि
चलो इस बार वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, खुशी थोड़ा मिलेगा, लेकिन ऐसा मेरे दोस्त हुआ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में हुआ था, यह स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत है, यानी आंसर आपका जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन आपको सांची में मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना है, देश की पहला सोलर सिटी का उद्घाटन आपको मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर अवार्ड 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ वायु शहर घोषित किया गया है? ये शहर का एक अलग ही जलवा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। अब यहाँ से 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर अवार्ड 2023 घोषित किया गया था, जिसमें से सबसे आपको स्वच्छ वायु शहर किसको घोषित किया गया था, इंदौर को, दूसरे नंबर पर आगरा को, तीसरे नंबर पर आपको थाने पे। और जो जलवा है, जो 6 वर्ष से लगातार किस चीज का जलवा है आपको इंदौर में, तो सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर को इस बार भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ एक फैक्ट और है जो पेपर में दिया गया था, भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है, तो आपको इंदौर को ही किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीते दिनों आप लोग पढ़े होंगे कि चाइना में एशियन गेम का आयोजित किया गया था, जहां से बहुत सारा खिलाड़ी चर्चा में आ गया था। ठीक है, तो बीते दिनों चर्चा में रहा खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है या मिलान सही नहीं, तो आइए देखते हैं। अदिति अशोक गोल्फ खिलाड़ी है, ये भी बहुत चर्चा में रही है। अन्नू रानी तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीती है, तो ये जेवलिन थ्रोन से है, ये भी आपका सही है। अदिति स्वामी तीरंदाजी से है, ये भी चर्चा में रही थी। और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है मेरे दोस्त, जो आपके एग्जाम में आएगा दीपेंद्र सिंह एरी। तो दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध ये हॉकी से नहीं है मेरे दोस्त, ये क्रिकेट से है। ठीक है, और क्रिकेट में इसने क्रांति ला दिया, आते ही शायद देखते हैं इसका डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, एशियन गेम में T20 अंतर्राष्ट्रीय के रिकॉर्ड की झड़ी, नेपाल के T20 ने सर्वाधिक 300 रन बनाने का रिकॉर्ड किया। हाल ही के दिनों में आपको पता है एशियन गेम में क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, जिसे T20 में नेपाल आता है और अपना जलवा दिखाता है और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करता है और T20 में 300 रन का आंकड़ा पार कर देता है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दीपेंद्र सिंह एरी ने 9 गेंद में 50 रन बनाकर युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटा सा टीम आता है नेपाल और उसमें से युवराज सिंह का जो होता है रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि दीपेंद्र सिंह एरी ने आपको 50 रन युवराज सिंह के सबसे तेज अर्धशतक को उसने ध्वस्त कर दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको केवल 9 गेंद में मारा है, तो ये भी अपने आप में मायने रखता है। ठीक है, बाकी आपको युवराज सिंह बोला तो 6 बॉल पे 6 सिक्स सबको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, कुशल मल्ला ने, ये देखो ये भी याद रखना, कुशल मल्ल ने 34 गेंद में 100 रन बनाकर T20 का सबसे तेज शतक लगाया। तो ये भी एक चर्चा में आ गया था, तो ये कुशल मल्ल को भी याद रखना, इसने 34 गेंद में 100 रन बना दिया है, जो कि T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी इसके नाम है। तो ये देखो मेरे दोस्त, आया आपको छोटा सा टीम नेपाल और जलवा छा गया। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अमेरिका की सकारी रिचर्डसन दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। हाँ जी, अब इसको भूल जाओ तुम, किसको, हुसैन बोल्ट को। हुसैन बोल्ट से भी अब आगे निकल गई है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है हुसैन बोल्ट किस देश का खिलाड़ी है, जमैका का बहुत बड़ा प्लेयर था, है भी अभी भी। ठीक है, तो अमेरिका की सकारी रिचर्डसन दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के जमशेदपुर में खुलेगा देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट, ये भी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद प्रोफेसर CR राव का हाल ही में ये निधन हो गया। PM मोदी के सुझाव पर पुराने संसद भवन को संविधान मंडल के नाम से जाना जाएगा। तो यही स्टेटमेंट मेरे दोस्त आपका गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जो है भी हाल ही के दोनों में संविधान मंडल, जो आपको मोदी जी के द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया है, तो संविधान सदन कर दिया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला स्टेटमेंट, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले को मुखरा गांव को 100% बीमाकृत होने का वाला पहला गांव बना गया है। तो ठीक है, यह भी याद रखना कि हाल ही के दिनों में तेलंगाना के जो आदिलाबाद जिला है, मुखरा गांव, वहां 100% बीमाकृत होने वाला पहला गांव बन गया है। तो ये भी पेपर में दिया गया था, चर्चा में था। हिमाचल प्रदेश के पर्वतरोही अमित कुमार नेगी ने ईरान के सर्वोच्च शिखर देमवंत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बने थी। इसे भी याद रखना, कई बार तो यही पूछ लेगा कि आपको ये ईरान का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, तो ये देमवंत आप याद रखना। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है।
हाल ही में जर्मनी मीथेन से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और साइबर सुरक्षा G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। तो आपको बताना है कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि आपको पढ़े होंगे कि हाल ही के दिनों में जर्मनी नहीं, चाइना जो था ना, मीथेन से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बाकी सारा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो हाल ही के दिन में चीन मीथेन से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया। एकदम सारा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, जो एकदम छपता है। ठीक है, आप लोग ग्रुप में भी देख लिए होंगे कि कितना क्वेश्चन आया होगा भारतीय@स्टडी वाला ग्रुप में, जो मैं और मेरे दोस्त के द्वारा चलाया जाता है। आप लोग को भी स्क्रीनशॉट भी मैं दिखाया था। ठीक है, बिहार शिक्षक में बहुत क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछा जाता है और सब दिन पूछता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम करते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में भारत ने पहली बार किस देश को हराकर जूनियर महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। कह रहा है जापान में भारत ने पहली बार किस देश को हराकर जूनियर महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। जापान में भारत ने पहली बार जूनियर महिला हॉकी एशिया कप का खिताब आपको दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो मोदी जी को जितना भी आपको ऑनर से सम्मानित किया गया है सारा याद कर लेना, वहां से मे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट आपका बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय सूरत के SBT भवन में बनेगा। तो विश्व का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीते दिनों ये भी चर्चा में रहा था कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय आपको सूरत के SBT भवन में देखने को मिलेगा। CM योगी ने आदित्यनाथ ने आपको अमेठी में एक पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेयजल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो देखो एशिया में है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही के दिनों में आपको CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेयजल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, हाल ही के दिनों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जारी किया गया था, जिसमें भारत का रैंकिंग आपका 42 है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। कि हाल ही के दिनों में ग्लोबल इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें मेरे दोस्त भारत का जो रैंकिंग था ना 40 था। ठीक है, आइए इसको डिटेल देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ठीक है, इसको कौन जारी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा यही पूछ देता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को कौन जारी करता है। ठीक है, तो इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO जारी करता है। कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसमें पहला स्थान पे देखने को मिला था स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्वीडन को और तीसरा यूनाइटेड स्टेट को। इतना आपको याद नहीं करना है, सीधा आपको याद रखना कि पहला कौन था, तो स्विट्जरलैंड था। और भारत को कौन सा रैंकिंग है, 40 रैंकिंग है। बस इतना ही दिमाग में रख लोगे, आप एग्जाम हॉल में सही कर लोगे। ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, वन्य प्राणी कार्य योजना जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो हाल ही के दिनों में आप लोग पढ़े होंगे कि वन्य प्राणी कार्य योजना जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए वन्य प्राणी कार्य योजना जारी करने वाला पहला देश आपको मध्य प्रदेश देखने को मिला है। इसमें आपको बाघ के साथ साथ चीता, बारसिंगा, घड़ियाल, तेंदुआ ये सब सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। 33% महिला आरक्षण से संबंधित 128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले जो मैंने 106वां वाला क्वेश्चन मैं फ्रेम किया था ग्रुप में, वो आपको कल के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, बिहार शिक्षक में, इसलिए आज मैं इसको उल्टा करके सेट किया हूँ। बाकी इसको मैं नीचे क्वेश्चन और फ्रेम किया हूँ जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 33% महिला आरक्षण से संबंधित 128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो ये आंकड़े बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अजीत अगरकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता बना है। तो ये भी सही है। अभी हाल ही के दिनों में अजीत अगरकर को भारतीय पुरुष की टीम का चयनकर्ता घोषित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य बना है। तो आपको ये डी जो हो जाएगा 12 का डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि हाल ही के दिनों में राजस्थान के द्वारा नहीं, गुजरात के द्वारा सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो देखिए गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मानसिक रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए देश का पहला
टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये देखो टेली मानस चैटबॉट बीते दिनों बहुत ही चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो इसमें बताया गया था कि मानसिक रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए ये देश का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया था। इसीलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये साइंस एंड टेक में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको सी हो जाएगा, यानी 13 का जो आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए टेली मानस चैटबॉट जम्मू कश्मीर ने मानसिक रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए एक प्रकार का देश का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। हाल ही के दिनों में आप लोग देखे होंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया था। उसी से रिगार्डिंग में क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। आपको ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंकिंग था इसमें 126वां स्थान पे था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सूची में आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहा था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस सूची में अंतिम स्थान पर पाकिस्तान रहा था। अब तुम लोग फंस गए हो जाल में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना मेरे दोस्त आपको डी हो जाएगा। पाकिस्तान नहीं रहा था, इसलिए मैं जानबूझ के ऑप्शन में दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें जो आपको कौन देखने को मिलता है तो ये अफगानिस्तान देखने को मिलता है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी। इसमें अंतिम स्थान पर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलता है। बाकी सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें भारत का रैंकिंग कितना है? तो आपको 126 है। सूची में आइसलैंड को पहला रैंकिंग दिया गया। आप फर्स्ट वाला ही याद रखना, ज़्यादा मत रखना, दिमाग में दिक्कत हो जाएगा ना, तो समझा ना। अभी ऐसी भी अल्जाइमर बीमारी हिंदुस्तान में छाया हुआ है। ठीक है, अल्जाइमर पेपर में आया था। अल्जाइमर मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए मैं बता दिया हूँ। तो जितना दिमाग में हो सके उतना ही आप गैदर करो। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। बस इतना ही आंकड़ा तो बहुत है, लेकिन जितना एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ो। प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी को सीधे मुद्रित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये भी देखो बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था। ठीक है, प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी को सीधे मुद्रित करने वाला दुनिया का पहला देश मेरे दोस्त आपकी कनाडा छाया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर सिगरेट पर चेतावनी वाला पहला देश आपको कनाडा देखने को मिलेगा। कनाडा प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी को सीधे मुद्रित करने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया। यहाँ से एक फैक्ट और देखने को मिलेगा कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए फ्रेम करता हूं ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको केवल रटनेस काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए। मणिपुर हिंसा जांच हेतु अजय लांबा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। बीते दिन आप लोग पढ़े होंगे मणिपुर बहुत ही चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि वहाँ पे हिंसाएं घटना घटी थी, जिसके कारण अजय लांबा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आरबीआई गवर्नर ने लॉन्च किया वित्तीय समावेशन की अंतर्दृष्टि पोर्टल। हाल ही के दिनों में आपको आरबीआई के गवर्नर के द्वारा अंतर्दृष्टि पोर्टल जारी किया गया था। यह भी बहुत ही चर्चा में था। हैदराबाद की जिनोम वैली आईसीएमआर ने देश के सबसे बड़ी पशु परीक्षण सुविधा की स्थापित किया। ये भी आपका सही है। प्रधानमंत्री मोदी को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक स्थान मिला ना? प्रधानमंत्री को नहीं मिला था सूरीनाम को, उसमें आपको देखने को मिली थी आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखते हैं इसको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। देखिए सूरीनाम के राष्ट्रपति चंडिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं वहाँ के आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी याद होना चाहिए, क्योंकि दरोगा पूछता है। ठीक है, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंडिका प्रसाद संतोखी ने अपने भारतीय समकक्ष में ग्रैंड ऑनर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे देखो, एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पुस्तक से भी पूछा जाता है बिहार दरोगा में, तो उसको भी मैं एक बार यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन के पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? ये पुस्तक बीते दिनों बहुत ही चर्चा में था। पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51वें जन्मदिन के लेखक शांतनु गुप्ता की इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? भारत ने जापान को पीछे कर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर स्टील उत्पादक देश बन गया। तो ये भी याद रखना जी, बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत ने जापान को पीछे
पीछे कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक देश बन गया है। तो हम जो है दूसरे नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। अगला है ईगा स्विएतेक, पोलैंड फ्रेंच ओपन 2023 की चैंपियन बनी है जी। देखो ये भी बहुत ही चर्चा में है मेरे दोस्त। बोलो क्यों चर्चा में है? फ्रेंच ओपन इस बार जीती है, कौन जीती है? तो ईगा स्विएतेक जीती है। तो इसे ही आप लोग याद रखना, फ्रेंच ओपन 2023 की चैंपियन कौन बना है? तो ईगा स्विएतेक, जो कि है पोलैंड के बहुत बड़ी प्लेयर है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा ज्वालामुखी किलाऊ अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। तो बहुत सारे आपको जो है आपको ज्वालामुखी बीते दिनों आपको चर्चा में आ जाता है। चर्चा में क्यों जाता है? तो उसमें उद्गार देखने को मिलता है, जिसके कारण ये सारे चर्चा में आता है। मैं ग्रुप में भी डाला था, उसमें आप सभी याद रखना पूरा 1 साल वाला, तो वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डडलिया तूफान हाल ही के दिनों में जापान में देखने को मिलेगा। बीते दिनों डडलिया तूफान भी बहुत ही चर्चा में रहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? 18 के डी हो जाएगा। ये डडलिया आपको जापान में नहीं, डडलिया आपको अमेरिका में देखने को मिला था, ठीक है। देखो डडलिया तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में आपको तूफान से प्रभावित देखने के कारण ये चर्चा में आ गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हिंदू का मैटर है, ठीक है। तो प्रथम हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन, उसमें भी आपको बाहर ही आयोजित किया जा रहा है। तो इसे भी आप लोग याद रखना। 19 का जो आंसर हो जाएगा ये वाशिंगटन में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। प्रथम हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन, जो कि आपको राजनीतिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रकार का सम्मेलन है, जिसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये आपको वाशिंगटन में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और सारे पेपर से है। जो पेपर में आएगा वही आपके एग्जाम में आएगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा जितना भी वीडियो होता है सारा वीडियो में मेरा जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा सारा पेपर से ही देखने को मिलता है। चाहे मैं जीके जीएस वाला 50 क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ वहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? गोरखपुर को गीता प्रेस 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आयोग फंसा सकता है कि 21 वर्ष के लिए दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखना 2021 के लिए दिया गया है। गीता गोरखपुर को गीता प्रेस को 2021 को के लिए गांधी पुरस्कार दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखना, ठीक है। रैयानी वरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन गई है। देखो ये भी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में था क्योंकि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष में गई है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पीएम मोदी के द्वारा कर्नाटक में उद्घाटन किया गया था। ये भी बहुत ही चर्चा में रहा था बीते दिनों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है ना, गोरखपुर में पहले था, अब चेंज हो गया। आप कहाँ हो गया है? तो आपको कर्नाटक वाला हुगली हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म के पीछे छोड़ते हुए सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन का नाम आपको दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के रूप में देखने को मिलेगा। तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि जो आपको बेंगलोर में जो देखने को मिलता है हुबली स्टेशन, वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये मोदी जी के द्वारा किया गया है। आपके एग्जाम में हाइट पूछा जा सकता है, लंबाई पूछा जा सकता है। कितना लंबाई है? तो 1507 मीटर लंबाई है। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था? ये भी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में था कि हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया था? तो ये मेरे दोस्त आपको ये सलमान रुश्दी को दिया गया था। सलमान रुश्दी हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है। सलमान रुश्दी जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और इसका एक पुस्तक है जी द सर्टेनेज वर्सेज। सलमान रुश्दी की बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार ये पुस्तक एग्जाम में आपको देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाला एथलेटिक। तो आपको बताना है हाल ही के दिनों में फोर्ब्स द्वारा एक सूची जारी किया गया था। इस सूची के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलेटिक कौन है? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखें। देखो सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलेटिक प्लेयर की सूची जारी कर दिया गया, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल का बहुत बड़ा प्लेयर है जो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। एक है लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना का है, ये भी फुटबॉल खेलता है, ये भी अपने आप में रॉक स्टार है। साथ ही साथ किलियन एम्बापे, ये सबको अभी बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है ये किलियन एम्बापे भी, ये भी फ्रांस का प्लेयर है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन कम समय में इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को साबित किया है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखना। आपको पता है 2022 का फीफा विश्व कप आपको कौन जीता है? तो आपको ये अर्जेंटीना जीता है। तो ये भी आप लोग याद रखना किसको हरा कर जीता था? तो ये आपको फ्रांस के ही हरा कर जीता था, ठीक है। तो फीफा विश्व कप 2023 भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अमृतसर की अटारी सीमा पर देश के सबसे ऊंची राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? हाँ जी, हाल ही के दिनों में
आपको देश के सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? तो आपको अमृतसर के अटारी सीमा पर फहराया गया था। तो इसका आपको ऊंचाई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? 418 फीट हो जाएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, तो अमृतसर की अटारी सीमा पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है। इसकी ऊंचाई पूछा जा सकता है, 418 फीट है। और ये ध्वज किसके द्वारा आपको फहराया गया था, ये भी पूछा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये फहराया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? नए संसद भवन के उद्घाटन पर मोदी जी के द्वारा 75 रुपये का सिक्का, विशेष सिक्का जारी किया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जारी किया गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया था। तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है। अमेरिका के बाद सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हम भारत ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ भी आपको सारा सुविधा मिल रहा है, ठीक है। तो ये अमेरिका के बाद सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्च योग की पहली महिला प्रभावी होगी गीतिका श्रीवास्तव। हाल ही के दिनों में गीतिका श्रीवास्तव चर्चा में आ गई थी, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि एक ऐसे जगह पे आपको नियुक्त किया गया है जहाँ पे आपको पता है आसान नहीं होता है इस्लामाबाद जैसे एरिया में ड्यूटी करना या जो भी है, ठीक है। तो 8वीं बार भारतीय एशिया कप 2023 में पाकिस्तान को हराकर जीता। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि 8वीं बार जो हम आपको एशिया कप हम लोग जो जीते थे, पाकिस्तान को नल्ला को हराकर नहीं जीते थे, हम लोग जीते थे किसको हराकर? श्रीलंका को हराए थे। श्रीलंका को बुरी तरीका से हराए थे, मतलब 50 रन पे ही उसको ऑल आउट कर दिए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका डी हो जाएगा। अब यहाँ से भी 2-3 फैक्ट है। देखो, टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2023 अपने नाम कर लिया है। इसमें गेंद शेष रहने के बाद भारत सबसे बड़ी जीत, मतलब बहुत ही 50 रन बना था तो ऐसी जीत गया था। कुलदीप यादव को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था और मोहम्मद सिराज को फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिया गया था। इस बार तो उसमें आपको मोहम्मद सिराज तो भाई साहब कमर ही तोड़ दिया था, पूरा 6 विकेट लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ग्रीस ने पीएम मोदी को दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोदी जी को बहुत सारा विदेशों में अवार्ड मिला है, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक फ्रांस वाला याद रखना, एक ग्रीस वाला याद रखना, ठीक है, दोनों में इंक्लूड किया हूँ। ग्रीस ने मोदी को दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजस्थान स्वास्थ्य पर अधिकार देने का देश का पहला राज्य बना। हाँ जी, हाल ही के दिनों में राजस्थान सरकार के द्वारा आपको स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला देश बना था, जिसके कारण ये भी चर्चा में आ गया था। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के वर्ल्ड टाइटल का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली अदिति स्वामी आपको पहली भारतीय बनी थी। ये भी आप लोग याद रखना, अदिति स्वामी को, ये पहली भारतीय थी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्मा लक्ष्मी बनी है। देखो, बीते दिनों ये आपको बहुत ही चर्चा में थी वकील, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्मा स्वामी बनी थी, जो कि चर्चा में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ये एक्चुअल में तमिलनाडु की नहीं थी, एक्चुअल में ये केरला की है, ठीक है, जो कि बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रही थी, ठीक है। देखिए, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन है? तो पद्मा लक्ष्मी, जो कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून वाला दूसरा राज्य कौन बना? पहले ऑलरेडी आपको महाराष्ट्र था, तो आपसे पूछा जा रहा है महाराष्ट्र के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 26 का आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला दूसरा जो राज्य बना है आपको छत्तीसगढ़ बना है। और एक क्वेश्चन और है जो कि पेपर में दिया गया था, तो मैं सोचा इसको भी इंक्लूड कर दूं। देश की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री आपको इसका उद्घाटन तेलंगाना के कोडकल में किया गया है। तो ये देश की सबसे बड़ी निजी फैक्ट्री कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको तेलंगाना में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीते दिनों चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि आपको सब पता है, यहाँ पे बिल पास हुआ है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, वो आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित है? तो देखते हैं। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 33% महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दिया है। अब यहाँ से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यही क्वेश्चन कल जो पूछा गया था बिहार शिक्षक में, वो पहले भी ऑलरेडी मैं बता चुका था, जो कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिला था।
तो हाल ही के दिनों में 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 33% महिलाओं को आरक्षण के लिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दिया है। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ एक आपको और था 128वां संशोधन विधेयक, वो भी बहुत ही चर्चा में रहा था। देखिए संसद में इसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक, देखो ये संशोधन अलग है और विधेयक अलग है, तो इसलिए आपको फंसना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इसलिए दोनों क्वेश्चन पूछ देगा और पूछ भी रहा है, 106 वाला पूछ भी दिया है, ठीक है। मैं भी दरोगा में 128 वाला पूछा जाएगा। तो संसद में इसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के रूप में पेश किया गया है, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। वंदन अधिनियम, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त दोनों सही है, सी हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है और 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकता है, ठीक है, और आयोग आपसे घुमा सकता है। तो आप लोग गलती मत करना एग्जाम हॉल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपको कितना प्रतिशत, 33% के आरक्षण के लिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दिया है। ये देखो हाल ही के दिनों में 33% वाला भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था एक्साइज दरोगा में, ठीक है। और अगला जो एक फैक्ट में बताया आपको कि संसद ने इसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के रूप में पेश किया है और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से ये जाना जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखना है। तो इस प्रकार मेरे दोस्त मैंने सारे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में, मुश्किल से आपको 20 या 25 मिनट लगा होगा, सारे प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवा दिया हूं, जो कि आपके एग्जाम बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पहले भी बता चुका हूं क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न फ्रेम कर रहा हूं सारा पेपर से कर रहा हूं और जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा वहां से पूछा जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरा बोलने का होता है कि केवल 25 क्वेश्चन और मेरे ख्याल से जो मैं बताता हूं 100 के आसपास हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।